यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तो बुद्ध के सिंहासन पर गई, इतना अहंकार तुझमें जागा कैसे है? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता हूं। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर में, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। बुद्ध
Tata Coffee Grand, a coffee. अब तक अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतर्सात किया। मैं जाग गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है, जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया, टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाए तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। ये हमारे जोगी नहीं, ये तो कोई देव दिखते हैं। देखो देखो, उनके चेहरे से ही नहीं पर उनके पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। मुन्नी को कुछ हो गया है। हे वृक्ष, जैसे माँ अपनी कोख में एक बीज को संभाल के उसे एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार तुमने मुझे एक नया जीवन दिया। शत शत प्रणाम। जाके सुजाता दीदी को जल्दी बुलाना, कहना जोगी जाग गए। दीदी, दीदी, क्या हुआ? दीदी जोगी को कुछ हो गया है। क्या हुआ उनको? दीदी उनका चेहरा पीला हो गया है, पर उनके आसपास इतना प्रकाश है, उन्हें कुछ हो गया है। हे ईश्वर, वे फिर अस्वस्थ न हो गए? जल्दी कर। आज मैंने एक बड़ा ही सुखद स्वप्न देखा। यशो, नहीं माँ, पहले आप बोलिए। नहीं, पहले तू बोल। माँ, मैंने कल रात स्वप्न में देखा कि ये कपिलवस्तु लौट आए हैं। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, प्रजा जन के द्वार पर दीपक जल रहे हैं, रंगोली बनी है और वो लोग पूजा की थाल लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही है, तो वो ना देखे, केवल उनके सुंदर चरण दिखाई दिए। तुझे कैसे पता कि वो चरण सिद्धार्थ के ही थे? हाँ, उन्हीं के थे। अच्छा, अब आप बताइए कि आप क्या कह रही थी? मुझे भी कल रात बहुत मीठी नींद आई। सुबह जब मैं जागी तो ऐसा लगा जैसे 6 वर्षों से मन पे रखा हुआ बोझ उतर गया। मुझे भी आज ऐसी अनुभूति हुई जो कि आर्य को पहली बार देखने के पश्चात हुई थी। ऐसा लग रहा है जैसे मन हवा में डोल रहा है। तो ना हो माँ, कुछ ना कुछ शुभ घटा है। सच यशो, सुबह से मेरा भी दायां अंग फड़क रहा है। कुछ न कुछ शुभ घटित होने वाला है। कोई स्वप्न देख के प्रसन्न है तो कोई अंग फड़कने से प्रसन्न है। मंगला दीदी, प्रसन्नता तो एक छोटे से फूल से भी हो जाती है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन और धान्य से संपन्न होने के बाद भी प्रसन्न नहीं होते। ये संकेत मेरी ओर है महादेव। नहीं काकी माँ,